नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि जन्म कर्म में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म एति माम एति सो अर्जुन। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जन्म और जो कर्म हैं वे कैसे हैं? दिव्य हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, कि मेरे जो जन्म हैं और जो कर्म हैं वो दिव्य हैं, दैवीय शक्ति से युक्त हैं। और एवं यो वेत्ति तत्वतः, के एवं इस प्रकार से जो इस बात को तत्वतः वेत्ति, तत्व के अनुसार जो व्यक्ति इसको जान लेता है, वह त्यक्त्वा देहम, वह देह को त्याग करके पुनर्जन्म न एति, वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है। माम एति अर्जुन, कि हे अर्जुन, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि मेरे जो जन्म और कर्म हैं वे कैसे हैं? दिव्य हैं। और जो व्यक्ति तत्व के अनुसार, तत्वानुसार इस बात को जान लेता है, वह त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म एति, को वह देह को त्याग करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है। माम एति सो अर्जुन, कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। क्या कहते हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म का जो सार है वो यही है कि हम संपूर्ण कर्म करने के बाद जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, और चतुर्थ जो पुरुषार्थ है वो कौन सा है हमारा? वह चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। और मोक्ष के लिए हम ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपनाते हैं। और इसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि मेरे जो जन्म और कर्म हैं वे कैसे हैं? दिव्य हैं। और जो व्यक्ति मेरे इन जन्म और कर्मों को तत्वतः अर्थात पूर्ण रूप से जान लेता है, वह त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, कि वह व्यक्ति देह को त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। मामेति सो अर्जुन, कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। देखिए व्याकरण टिप्पणी में कि आप लिखेंगे यो, यद शब्द है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, देहम देह शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन, त्यक्त्वा त्यज धातु है, त्वा प्रत्यय है, न एति वृद्धि संधि हो जाएगी, सो अर्जुन पूर्व रूप संधि हो जाएगी, और एति, एति इण धातु होती है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से। और देखिए यह जो मे है, यह मे अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। अब देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आवता। क्या कहते हैं? देखिए कि वीत राग भय क्रोधा, जिनके राग भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, मनमया, मनमया जो मेरी शरण में आ गए हैं, माम उपाश्रिता, और जिन्होंने मेरा आश्रय ले लिया है, बहवो ज्ञान तपसा पूता, कि बहवह बहुत से ज्ञान और तपस्या से जो पवित्र हैं, मद भावम आगता, और जो मेरे भाव को, मेरे आश्रय को प्राप्त हो गए हैं। क्या कहा कि बीत राग भय क्रोधा, कि जिन्होंने राग और भय और क्रोध को समाप्त कर दिया है, ऐसे जिनके राग भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं। यन्मया जो मेरे आश्रित हैं, मम उपाश्रिता जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है,
बहवो ज्ञान तपसा पूता, कि बहुत से ज्ञान और तपस्या के द्वारा जो पवित्र हुए हैं, मद भाव मांगता, कि मेरे भाव को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे मुझे प्राप्त करते हैं। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका भय क्रोध और राग समाप्त हो जाता है, जो मेरी शरण ले लेते हैं और जो मेरे आश्रय में आ जाते हैं ऐसे, और ज्ञान और तपस्या के द्वारा जो पवित्र हैं, वे मदभाव मांगता, वे मुझे प्राप्त करते हैं। देखिए अब बताते हैं भगवान श्री कृष्ण इसमें कि भगवान को जो जिस रूप में देखता है, भगवान उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। देखिए क्या कहते हैं कि ये माने जो, यथा जिस प्रकार से, माम प्रपद्यन्ते, माम माने मुझे, प्रपद्यन्ते प्राप्त करना चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते जो जिस, क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो मुझे जिस प्रकार से प्राप्त करना चाहते, तांस तथैव भजाम्यहम्, कि उनको मैं उसी प्रकार से प्राप्त करता हूँ, और मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, कि मम वर्तमान मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं, मनुष्याः मनुष्य, पार्थ हे प्रतापपुत्र अर्जुन, सर्वशः सभी प्रकार से। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि ये यथा जो जिस जैसे, माम प्रपद्यन्ते मेरी शरण में आते हैं, जो जिस प्रकार से मुझे भजन करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, तांस तथैव, तान माने उन लोगों को, तथैव भजाम्यहम् मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। अर्थात जो व्यक्ति मुझे जिस रूप में देखना चाहता है, मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूँ। और मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः, कि जो मनुष्य हैं संसार में, वे सभी मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, पार्थ सर्वशः, कि हे पार्थ, हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो इस संसार में मनुष्य हैं, वे सभी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो जिस प्रकार से मुझे पाना चाहते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम् मैं उनको उसी प्रकार से प्रकट होता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः, कि जो मनुष्य हैं मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, पार्थ सर्वशः, कि हे पार्थ, हे प्रतापपुत्र अर्जुन, सभी ओर से जो मनुष्य हैं मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता, और क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है कि इस श्लोक को पढ़ रहे हैं हम, कि इस संसार में जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वे अपने कर्म की सिद्धि के लिए, कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि इस संसार में जो कर्म की सिद्धि है, कर्म से ही उत्पन्न होती है, भगवान के आशीर्वाद से नहीं होती है। देखिए क्या कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, कांक्षन्तः माने चाहते हुए, इच्छा करते हुए, कर्मणां सिद्धिं कर्मों की सिद्धि की, यजंत इह देवता, यजंत माने यजन करते हैं, पूजा करते हैं, इह कहते हैं इस संसार में, इस लोक में देवता, देवताओं की, कि इस संसार में जो मनुष्य हैं वे कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, कि अपने कर्म की सिद्धि की इच्छा करते हुए, अपने कर्म की सिद्धि चाहते हुए, यजन्त इह देवता, देवताओं की पूजा की जाती है। इस संसार में जो लोग हैं वे अपने कर्म की, अपने कार्य की सिद्धि पाने के लिए क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। और क्षिप्रम है मानुषे लोके, कि मानुषे लोके, मनुष्य लोक में, क्षिप्रम माने शीघ्र, सिद्धिर्भवति कर्मजा, कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसकी सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है। क्षिप्र कहते हैं अत्यंत शीघ्र।
क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस लोक में जो मनुष्य होते हैं वे अपने कार्य की सिद्धि के लिए क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं की जब पूजा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मानुष्य लोके के इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक पर कर्मजा सिद्धि भवती क्षिप्रम, के क्षिप्रम माने शीघ्र ही कर्म की सिद्धि हो जाती है। कर्म से उत्पन्न होती है सिद्धि, न कि देवताओं की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है कि लोग क्या करते हैं, अपना कोई कार्य कर रहे हैं और फिर देवताओं की स्तुति करते हैं कि हे भगवान मेरा यह कार्य पूरा हो जाए। और इस लोक में मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में तो जो सिद्धि होती है वो किससे उत्पन्न होती है, कर्मजा, कर्म से उत्पन्न होती है, कार्य से उत्पन्न होती है। और क्षिप्रम शीघ्र ही हो जाती है। कर्म से उत्पन्न जो सिद्धि है वो शीघ्र हो जाती है। और लोग किसकी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। देखिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, के ये जो चार वर्ण हैं, कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनकी मया सृष्टम मेरे द्वारा रचे गए हैं। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, मया सृष्टम मैंने रचे हैं, गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म और के विभाग के आधार पर। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि इस संसार में जो चार वर्ण हैं उनकी रचना मैंने की है। और किस आधार पर की है, गुण और कर्म के आधार पर की है। और तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, और उन गुणों का जो करता है, उन वर्णों का जो करता हूं मैं, मुझे अकर्ता और अव्यय समझो। क्या बताया कि ना तो मेरा व्यय होता है और ना ही मैं करता हूं। और वैसे मैंने ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनकी जो रचना की है वो किसके आधार पर की है, गुण और कर्म के आधार पर की है। और इन चारों वर्णों का जो करता हूं, ऐसे मुझे अकर्ता और अव्यय समझो। फिर देखिए कि जो चार वर्णों का बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अब फिर क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न च बध्यते। कि न मां कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न माने नहीं, माम माने मुझे, कर्माणि लिम्पन्ति कर्म बांधते हैं, अर्थात मैं कर्म के बंधन में नहीं फंसता हूँ। और न मे कर्म फले स्पृहा, और ना ही मेरी कर्म के फल में कोई इच्छा होती है। कि ना मुझे यह होता है कि मुझे किसी कर्म का फल मिलना चाहिए। और इति माम यो अभिजानाति, और इति इस प्रकार से, माम माने मुझे, यो अभिजानाति जो व्यक्ति जानता है, कर्म भी न बध्यते कि वह कर्म के द्वारा नहीं बंधता है। क्या बताया कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कि मुझे कर्म नहीं बांधते हैं, न मे कर्म फले स्पृहा, और ना ही मेरी कर्म के फल में कोई इच्छा होती है। और इति माम यो अभिजानाति, कि इति इस प्रकार से, माम माने मुझको, यो माने जो व्यक्ति, अभिजानाति जानता है, न कर्म भी न च बध्यते, कि वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। देखिए विद्यार्थियों, जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं वो एक तो ये है, एक ये है, इनको आप अच्छी तरह से कर लेंगे, बाकी पढ़ना सब है, कोई भी आ सकता है। देखिए, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कि ना तो मुझे कर्म बांधते हैं, न मे कर्म फले स्पृहा, और ना ही मेरी कोई कर्म के फल में इच्छा होती है।
इति माम यो अभिजानाति, जो मेरे विषय में इस प्रकार से जानता है, कर्म भी न च बध्यते, वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। और देखिए फिर क्या कहते हैं 15वें श्लोक में, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। देखिए क्या कहा, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, कि एवं माने इस प्रकार से, ज्ञात्वा माने जान करके, कृतं कर्म कर्म किए गए थे। क्या कहा, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, इस प्रकार से जान करके कर्म किए गए थे। पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कि पूर्व में जो मुमुक्षु भी हुए हैं, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्तियों ने इस बात को जान करके ही कर्म किए थे। कौन सी बात को, कि ना तो भगवान को कर्म बांध सकते हैं, ना ही कर्म में कोई स्प्रिया होती है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति जान लेता है वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। और फिर क्या कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कर्म कृत कर्म, कि इस प्रकार से जान करके कर्म किए गए थे। और किसने, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कि पहले समय में जो मोक्ष प्राप्त करने वाले, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा की थी, ऐसे व्यक्तियों ने इस प्रहार से रहित होकर के कर्मों के बंधन में न फंस के कर्म किए थे। और कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, कि तुम माने तुम, हे अर्जुन, इसलिए तुम कर्म करो, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, कि जो पूर्वजों के द्वारा जो कर्म किए गए हैं, उन कर्मों को तुम भी करो। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार से जान करके ही पूर्वज जो हुए थे, मुमुक्षु कहते हैं, जिन्होंने मोक्ष की इच्छा प्रकट की थी, जो मोक्ष पाना चाहते थे, उन्होंने इसी बात को जान करके पहले समय में कर्म किए थे। और कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। अब देखिए 16वां है, किम कर्म किम अकर्मेति, किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। किम कर्म किम अकर्म, यहां से आ निकल आएगा। किम कर्म किम अकर्म, क्या तो कर्म है और क्या अकर्म है। किम कर्म किम अकर्म इति, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। कवयो अपि अत्र मोहिताः, कि कवयो अपि अत्र मोहिताः, कि कभी भी इस विषय में मोह से युक्त हैं। क्या कहा, किम कर्म किम कर्मेति, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। कवयोपि अत्र मोहिताः, कि जो कवि हैं उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं है। कवि कहते हैं जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, कि मैं तुम्हारे लिए, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए उस कर्म को कहूँगा, यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, यत् ज्ञात्वा, जिसको जान करके मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, अशुभात्, अशुभ से। क्या बताया कि क्या कर्म होता है, क्या अकर्म होता है, इस विषय में जो विद्वान कवि हैं वे भी नहीं जानते हैं। और उस कर्म को हे अर्जुन मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा, और उसको जान करके तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको एक बार पढ़ लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन की तरह 5 प्रश्न लिखेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए पहला है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों, देखिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, उक्ति को स्पष्ट कीजिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, उक्ति को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है कर्म की सिद्धि के लिए मनुष्य किसकी स्तुति करते हैं। और चौथा है श्री कृष्ण ने किस आधार पर चार वर्णों की रचना की है। और पांचवा स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताने वाला श्लोक लिखिए। आपको इनके प्रश्न लिखने हैं।
आंसर भी देने विद्यार्थियों।